जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अमेरिका में मौजूद हूँ और अमेरिका के अंदर खड़े होके मुझे इस अमेरिकन कौम की यहाँ पे जो रहने वाले इस नस्ल के लोग हैं उनकी तारीख़ याद आती है। बड़ी अजीब व गरीब तारीख़ है। ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से उठे, अगरचे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे बिलोंग टू द ग्रेट ब्रिटेन। ये ग्रेट ब्रिटेन से, बरतानिया से एस्केप हुए। एस्केप करते हुए ये यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क के पास लैंड हुए और यहाँ से उन्होंने अपनी जो इन्वेजन है या उसके बाद ऑक्यूपेशन का एक सिलसिला शुरू किया। और न्यूयॉर्क से आगे ये वर्जीनिया, कैरोलिना, फ्लोरिडा, लुजियाना, फिर तकरीबन इन्हें 200 साल का अरसा लगा आगे कैलिफोर्निया और जॉर्जिया और मेक्सिको तक ये लोग चले गए। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये इस कौम की एक जंगों की तारीख़ है, एक हुर्रियत की, आज़ादी की एक बैकग्राउंड है और आज भी इनकी वो बैकग्राउंड मौजूद है। जब यहाँ पे ये लैंड किए, इन्होंने जो लोकल नेटिव थे, जिन्हें हम इंडियंस कहते हैं, जिन्हें इंडिजिनस पॉपुलेशन कहते हैं, उनके साथ जंग की और उनकी एक कसीर पॉपुलेशन, एक अच्छी खासी तादाद को दुनिया से फ़ारग कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने अफ्रीका का रुख किया। वहाँ से जो काले लोग थे उन्हें ग़ुलाम बनाते, स्लेवरी कायम करते हुए उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में इंगेज किया। तो वो भी मैं समझता हूँ इनका इंसानियत को, लोगों को ग़ुलाम बनाने के हवाले से एक अच्छी तारीख़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो कॉलोनीज़ बर्पा की, आज के दौर में जो वेपन्स का, एमुनेशन का, मिज़ाइल सिस्टम का, डिफेंस सिस्टम का जो इनका वो एक मोनोपोली है, एक बिज़नेस है, उसी बिज़नेस के बिहाव पे अमेरिका की इकानमी मेंटेन है। इन्होंने इराक़ पे अटैक किया, फिर लीबिया पे चले गए। तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, उन्हें ह्यूमन राइट्स देने गए थे, अगर तो ये भी ऐसी बातें हैं। ये वहाँ पे जो एक जो ग्रैंड और बड़ी तादाद में जो डिसास्टर प्रोड्यूस कर सकते थे, वेपन्स का बहाना किया यूनाइटेड नेशन ने। उसी रेजोल्यूशन के बिहाफ पे इन्होंने इराक़ को तबाह किया, जिसके बाद टोनी ब्लेयर ने जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, अपॉलोजी भी की। लेकिन बहरहाल इस अपॉलोजी का क्या फ़ायदा जब आपने लाखों लोगों को दुनिया से रुखसत कर दिया, उनको शहीद कर दिया, एक मुल्क को तबाह कर दिया। तो ऐसी अपॉलोजी का मैं समझता हूँ कि उसकी कोई टेक्निकल वैल्यू नहीं है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ अमेरिकन तारीख़ के हवाले से कि लैंड हुए, तभी उन्होंने मैसेकर किया। जब इन्होंने एक स्टेट एस्टेब्लिश की, इसकी एक्सटेंशन की वेस्ट की तरफ, कैलिफोर्निया की तरफ, जॉर्जिया की तरफ और वर्जीनिया, फिर टेनेसी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भी इनकी एक जंगों की तारीख़ है। फिर अफ्रीकन ब्लैक लोगों को ग़ुलाम बनाने के हवाले से, उन्हें ह्यूमन राइट्स ना देने के हवाले से, अगर जब बाद में अब्राहम लिंकन ने उन्हें दे भी दिए, लेकिन वो भी एक अच्छी तारीख़ नहीं है। आज भी हम देखें जो फ़लस्तीन में जारी है, अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ होते हैं और वो जो लबनान है, फ़लस्तीन है, उनको कब्रिस्तान बना देते हैं। तो ये भी कोई अच्छी तारीख़ नहीं है। तो गोया जो जंगो जदल है, ताकत का गलत इस्तेमाल है, अल्लाह की रबूबियत से टकराने का एक सिलसिला है, वो एक हद तक ही आगे चलता है। लेकिन उसके बाद फिर हमारे रब की रबूबियत हरकत में आती है और इंसाफ का मैं समझता हूँ कि एक चक्कर, एक पहिया चलता है और फिर ज़माना और हालात भी बदलने शुरू हो जाते हैं और कुदरत और फितरत और जबिलत भी अपना इंतकाम लेती है। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो अंधी ताकत होती है, जो बेइंसाफ़ी होती है, जो जुल्म व सितम होता है, उसकी भी एक ज़िंदगी है और उसको मैं समझता हूँ कि किसी न किसी लेवल पे कंट्रोल होना भी चाहिए और उसको और वो कंट्रोल होती भी हैं। जा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।